कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आइए हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का यूनिट नंबर 3 से, है ना, एक क्वेश्चंस पर डिटेल डील कर लेते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल आया भी हुआ है 2025 में। ठीक, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट Q be the फील्ड। और एक बात, पढ़ाने से पहले आपका मांग यही होना चाहिए कि आपका टीचर बिना देख करके पढ़ाए। ये तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं बिना देख के ही आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपका यही मांग होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कि आपका टीचर आपको बिना देख करके पढ़ाए। बिना देख के पढ़ाने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है ना। वही मेन टीचर होते हैं आपके लिए। नहीं तो फिर देख देख के पढ़ाने वाले तो जेरोक्स मशीन कहलाते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वही देख देख के पढ़ाते हैं, वही छपाऊ मास्टर होता है। तो छपाऊ मास्टर आपको नहीं चाहिए, है ना। देन सो डैट छपाऊ मास्टर की कमी नहीं है मार्केट में। आज देखो जिसको, वही जो है कि पेन और मार्कर लेकर के रेडी है, आई एम द टीचर। वैसा थोड़ी होता है। टीचर बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। घर में बैठ करके खुद पढ़ना पड़ेगा। जब आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा को क्या पढ़ाएंगे, खाक, है ना। तो पैसा कमाने के लिए मत आइए मार्केट में। हम तो सबको यही कहना चाहेंगे, कम पढ़ोगे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, ज्यादा पढ़ोगे तो टीचर बन जाओगे। तो पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी आ जाओगे, झोला छाप मास्टर बन करके आइएगा तो फिर झोला छाप चलिए वो सब ठीक है। लेट Q be the field of rational numbers, then so that Q √2, √3, √2 plus √3। तो देखिए सर, यही हम लोग प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में, तो ध्यान दीजिएगा, Q be the finite field। Q क्या है आपका, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर से, ठीक है ना। Q फील्ड ऑफ रैशनल नंबर से, देन सो दैट Q √2, √3 इक्वल्स टू Q √2 plus 3। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं, √2, √3 बिलोंग्स टू Q √, है ना, √2, √3, ऐसा लेट कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और अगर हम लोग B इज अ सबसेट ऑफ A दिखा दे तो हम लोग कह सकते हैं A इक्वल टू B। तो बस यही सिद्धांत से हम लोग इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं। समझ गए ना, क्या करने वाले हैं। तो भाई हम लोग √2, √3 को Q √2, √3 से ले लिए। Q अगर देखा जाए तो एक वेक्टर स्पेस है आपका ओवर द फील्ड √2, √3, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि सिंस Q इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड √2, √3, ऐसा है। तो एंड सिंस वी नो दैट, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट एवरी फील्ड इज क्लोज्ड। प्रत्येक फील्ड क्लोज्ड होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम लोग तो पढ़े हुए हैं ये चीज, है ना, समझ रहे ना। एक मिनट, कोई बुला रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए, हाँ, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि सिंस Q इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ये √2, √3 के ओवर में ये वेक्टर स्पेस है, ये फील्ड के ओवर में। सिंस वी नो दैट एवरी फील्ड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर प्रत्येक फील्ड क्लोज्ड है तो ये किस चीज को इंप्लाई करेगा कि ये √2 plus √3 भी कहां चला जाएगा, बिलोंग्स टू Q √2, √3 में चला जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि Q √2 plus √3 इज अ सबसेट ऑफ Q √2, √3 में चला जाएगा, उसका मेंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 आप लेट कर लीजिए, है ना। अगर ऐसा है तो ये ऑब्वियस सी बातें होगा, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बीएससी में, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेसेस का। अगर √2 plus √3 से बिलोंग करता है तो Q √2 plus √3 वो भी तो सबसेट हो जाएगा ना, Q √2, √3 का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेट करते हैं। लेट, ये क्वेश्चन 1 हो गया, इसको आप घेर करके रख ले, काम आएगा, ठीक है। लेट हम लोग फिर से लेट करते हैं कि √3 plus √2 बिलोंग्स टू Q √3, √3, 2 नहीं, प्लस में ना बिलोंग करेगा सर,
तो उधर तो प्लस लिए है ना, प्लस लिए तो प्लस वाला में बिलोंग करेगा। ठीक, अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी तो ये इसी में बिलोंग करेगा, रूट अंडर 3 + 2। ठीक है, √3 + √2। ठीक, अब इसका रैशनलाइज कर दीजिए सर, √3 + √2 का, √3 - √2, नीचे में √3 - √2, समझ गए। तब भी तो ये Q √3 + √2 में बिलोंग करेगा, समझ गए। चलिए अब ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 - √2, और इधर हो जाएगा a + b a - b, यानी कि a² - b² belongs to Q √3 + √2। दिस इंप्लाइड है √3 - √2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो बिलोंग्स टू अब भी Q √3 + √2। अब ध्यान दीजिएगा, √3 - √2, नीचे में 3 में से 2 गया तो 1, तो बिलोंग कर गया Q √3 + √2। ठीक है, हम लोग क्या लेकर के चले थे, जरा ध्यान दीजिएगा, √3 + √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2। आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, और जो नीचे वाला है हम लोग का वो इक्वेशन, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए। अब इक्वेशन ए एंड बी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस चीज को लिखेंगे, है ना। फ्रॉम ए एंड बी देन वी हैव √3 + √2, कॉमा √3 - √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2, ये है। अच्छा, सिंस हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, √3 + √2 प्लस √3 - √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2। अब ध्यान दीजिएगा, -2 और +2 करके बचेगा √3, 2 √3 बिलोंग्स टू Q √3 + √2 में। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए सी, है ना, सी मान लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, एंड √3 + √2 बीच में माइनस करके √3 - √2, ये भी तब बिलोंग कर जाएगा Q √3 + √2 में। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अब आगे हुआ क्या कि √3 कट जाएगा, अब प्लस √2 और माइनस प्लस √2, तो 2 √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2 में चला गया। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर डी मान लीजिए, डी, इक्वेशन नंबर डी। तो फ्रॉम सी एंड डी वी हैव, या देन वी गेट, तो यहां पर से हम लोग को पता चला कि 2 √3, 2 √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर 2 √2 बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है √3, √2 बिलोंग्स टू Q √3 + √2 करेगा ही करेगा, और ये इस चीज को इंप्लाई करेगा। अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो इधर भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, √2 + √3। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसमें अगर Q अगर ऑपरेट करते हैं वेक्टर स्पेस, तो 2 √2, 3, ये तब क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा Q √2 + √3 का। समझे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, और इक्वेशन 1 को देखिए जहां पर घेरा लगाए थे, देखिए √2 + √3 जो सबसेट ऑफ √2, √3, और वहां पर हम देख रहे हैं इक्वेशन 2 में कि ये उसका सबसेट बन जा रहा है Q √, इसको लिख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, √2, √3 ये सबसेट ऑफ √2 + √3 हो जा रहा है। तो यहां से वही हुआ कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A दिख रहा है हम लोग को, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं A = B हो जाएगा। देखिए वही चीज दिख रहा है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, हम लोग लिख ही सकते हैं कि Q √2, √3 इक्वल्स टू Q √2 + √3। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद जय भारत।